हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। आज हम मटेरियल में नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज। जो भी स्टूडेंट्स बीकॉम एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो इट डजंट मीन कि हमारे सीए, सीएस एंड सीएमए में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन सीए, सीएस और सीएमए ऑल्सो, बट फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअली बीकॉम एग्जाम्स में ये टॉपिक 6 से 8 मार्क्स का आता भी है। ठीक है सर, इस टॉपिक में इशूड वर्ड का मतलब क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इशूड? और सर हम वैल्यूएशन किसका करना चाह रहे हैं, किसका हम करने जा रहे हैं वैल्यूएशन? ये सर मटेरियल का मतलब क्या है? ठीक है, आप सबको मैंने मटेरियल चैप्टर में स्टार्टिंग में कहा था कि मटेरियल में 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज स्टोर्स, जहां पर हम अपना इन्वेंट्री स्टोर करते हैं। याद है EOQ, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड एवरीथिंग। नाउ द सेकेंड वाज फैक्ट्री। सर यहां क्या होता है? तो सर यहां पर प्रोडक्शन एक्टिविटी हम कैरी ऑन करते हैं एंड बेसिकली मटेरियल जो इशू होता है वो स्टोर से फैक्ट्री में होता है। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैंने एक पावर पॉइंट स्लाइड भी बनाया है जहां पर मैंने इसे स्टोर माना है अपना। दिस इज माई स्टोर, दिस इज माई फैक्ट्री। मटेरियल जो इशूड होगा, मटेरियल इशूड होगा कहां से? स्टोर से। जाएगा कहां सर? फैक्ट्री में। एंड इसलिए ये एरो दिया गया है यहां पर सर। अब ये आप सब देख सकते हैं इस एरो को। क्या लिखा गया है सर इसमें? रॉ मटेरियल आर स्टोर्ड इन स्टोर्स एंड टाइम टू टाइम ट्रांसफर टू फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन पर्पस। सर फैक्ट्री में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर्पस के लिए ही इन्वेंट्री को ट्रांसफर करते हैं। So there is no other purpose for transferring inventory from stores to factory. The only purpose for transferring inventory to factory is for production. और फैक्ट्री से गोडाउन क्या चीज जाता है? तो फैक्ट्री से गोडाउन मेरा आउटपुट होके जाता है। तो सर स्टोर से रॉ मटेरियल निकलता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री में हम प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं एंड फैक्ट्री से निकलकर मेरा आउटपुट कहां जाता है सर? गोडाउन में। एंड गोडाउन में जो मेरा आउटपुट जाता है दैट इज माई सेलेबल प्रोडक्ट, और जो स्टोर्स में रहता है दैट इज माई परचेज्ड रॉ मटेरियल्स। अब जो रॉ मटेरियल जो मेरा स्टोर से फैक्ट्री में जा रहा है उसी को हम बोलते हैं मटेरियल इशूड। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा गया है सर? वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड टू फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन। सो जो मटेरियल हमने इशूड किया है स्टोर से फैक्ट्री में, हम उसका वैल्यूएशन करना सीखेंगे। इसमें जो सबसे पहला मेथड है दैट इज कॉस्ट प्राइस मेथड। देयर आर अदर मेथड्स ऑल्सो जो कि हम अपने कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, बट टुडे वी विल डिस्कस विथ कॉस्ट प्राइस मेथड। इस मेथड में हम 3 चीज देखेंगे। वन इज स्पेसिफिक प्राइस मेथड, अदर वन इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड द थर्ड वन इज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें फीफो एंड लीफो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेसिफिक प्राइस मेथड? आप सब कोई ये टर्म से समझ सकते हैं कि दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, इस मेथड में क्या लिखा गया है? इस मेथड में लिखा गया है कि हम मटेरियल जो परचेज करते हैं दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक जॉब और विथ रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर जॉब। सो दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी विल डू जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, सो दिस मेथड इज यूजफुल ओनली व्हेन मटेरियल्स आर परचेज्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब और वर्क ऑर्डर। It is to be noted as soon as materials are purchased, it needs to be issued to production site. Production site का मतलब factory site. सर मान लीजिए किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क चल रहा है, ठीक है, उसे मटेरियल चाहिए। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं एंड उसे मटेरियल चाहिए, से फॉर एग्जांपल सीमेंट चाहिए।
and that company ordered cement, and as soon as cement comes to his stores, he needs to transfer those cements in their production site. क्लियर है? सो जो सीमेंट जो हम परचेज किए हैं, दैट इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब, दैट इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक वर्क. सर इसका मतलब यह है कि बाकी सब जो रॉ मटेरियल्स है क्या वो सब स्पेसिफिक नहीं है? ऐसा नहीं है. ये जो मेथड है दैट इज ओनली रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब और वर्क ऑर्डर. देयर आर मेनी रॉ मटेरियल्स, देयर आर मेनी मटेरियल जो हम अपने स्टोर्स में रख सकते हैं जिसका पर्पस जनरल पर्पस हो सकता है. दोज मटेरियल कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन पर्पस. बट जब हम ये मेथड यूज कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि इस मेथड में हम जो भी परचेज करेंगे दैट इज लिमिटेड टू ओनली वन पर्पस. सो दिस इज स्पेसिफिक यूज. ठीक है? बाकी जो रॉ मटेरियल्स हैं those can be used for a particular or more than one purpose or more than one particular purpose. Clear है? So उसके लिए मेरा ये next two methods है. One is FIFO, first in first out, and the next one is LIFO, last in first out. एक बात ध्यान दीजिएगा, LIFO method is not permitted by AS2 or INDES. ठीक है? So FIFO, what do you mean by FIFO? It is a method of pricing the issues of materials in order in which they are purchased. जैसा कि आप सब देख सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले आया वो पहले जाएगा. सो जो रॉ मटेरियल मेरा पहले आया हम उसे पहले सेंड करेंगे प्रोडक्शन में. अब अगर हम इसे देखें ध्यान से तो अगर मान लीजिए ये मेरा एक स्टोर है, इस स्टोर में ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट्स है. एक 4/2020 को हमने परचेज भी किया. परचेज किया 7/4/2020 को 500 यूनिट्स है. कितने यूनिट्स? 500 यूनिट्स. सर हमने 10/4 को भी 200 यूनिट्स परचेज किया. सर फैक्ट्री से डिमांड आया है कि उन्हें 600 यूनिट्स चाहिए. सो दिस इज माय फैक्ट्री. They demanded from stores कि भाई आप सब हमें 600 यूनिट्स सेंड कीजिए. नाउ एज पर फीफो हम सबसे पहले कौन सा यूनिट्स को टच करेंगे? सो एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू सेंड 200 यूनिट्स. तो ध्यान दीजिए, ये मेरा स्टोर है, ये मेरा फैक्ट्री है, हम इसे 600 यूनिट्स सेंड तो करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो लॉट हम सेंड करेंगे दैट इज फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक विच इज 200 यूनिट्स. नेक्स्ट 7/4 को जो खरीदा गया है 500 यूनिट, हम उस लॉट से देंगे 400 यूनिट्स. क्लियर है? फर्स्ट इन कौन सा है? तो फर्स्ट इन सर ओपनिंग स्टॉक है. तो सर फर्स्ट आउट भी कौन होगा सर? तो फर्स्ट आउट भी होगा ओपनिंग स्टॉक. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा. सर आपने प्राइसिंग का क्यों नहीं बात किया? ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिकली चेक करता है वो इन्वेंट्री जो पहले आया एंड वो इन्वेंट्री जो बाद में आया. इन्हें प्राइस पर यूनिट से उतना मतलब नहीं है. दे सी द सीक्वेंस कि कौन से सीक्वेंस में कौन सा मटेरियल आया. ठीक है? अभी आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि सर एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन विच मेथड इज मोर एप्रोप्रिएट.
ठीक है। सो ये मेरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, फर्स्ट इन मतलब जो पहले आया, फर्स्ट आउट मतलब जो पहले जाएगा, पहले आकर पहले जाना। इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द इश्यूज ऑफ मटेरियल इन द ऑर्डर इन विच दे आर परचेज। मैंने आपको पहले ही बोला फर्स्ट लॉट को हम पहले इशू करेंगे। मटेरियल्स आर इश्यूड इन ऑर्डर इन विच दे अराइव इन द स्टोर और द आइटम्स लॉन्गेस्ट आर इशूड फर्स्ट। मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है वो सबसे पुराना स्टॉक होगा तो उसको हम पहले सेंड कर देंगे फॉर प्रोडक्शन। दिस मेथड इज सुटेबल इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइस बिकॉज द मटेरियल कॉस्ट charged to production will be high while the replacement cost of materials will be low. Closing stock of materials will be represented very closely at the current market price. Sir, ये दोनों का हमें डिस्कशन चाहिए सर। This method is suitable in times of falling price. जब मेरा प्राइस कम हो रहा है तो ये मटेरियल आप बोल रहे हो कि बेटर है। सर क्यों बेटर है, वाई? सबसे बड़ा रीजन है सर क्यों ये बेटर है, वाई सर, टेल मी। सर ध्यान से सुनिए, अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक है 1/4/2020 200 यूनिट्स था जिसका प्राइस है 6 पर यूनिट, ठीक है। हमने परचेज किया 7/4 को। कितना यूनिट्स हमने परचेज किया सर? 500 यूनिट्स। से फॉर एग्जांपल हमने 500 यूनिट्स को परचेज किया एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट। सर हमने 10/4 को भी परचेज किया सर। सर 10/4 को जो हमने परचेज किया हमने वापस से परचेज किया 200 यूनिट्स। इसे हमने परचेज किया से फॉर एग्जांपल 4 पर यूनिट। सर इशूड टू प्रोडक्शन कितना यूनिट्स हमने इशू किया प्रोडक्शन में? 600 यूनिट्स। फाइन। तो सर जो 600 यूनिट्स है अगर हम इसका वैल्यूएशन करें सर, अगर हम इसका वैल्यूएशन करें ऑफ 600 यूनिट्स इश्यूड टू प्रोडक्शन, तो सर वैल्यूएशन कैसे करेंगे सर? अपने क्या करेंगे? तो जो सब पहले आया तो 200 यूनिट्स मेरा पहले आया था तो 200 यूनिट्स को पूरा का पूरा इशू कर देंगे, प्लस हम 500 में से रिमेनिंग 400 यूनिट्स को इशू कर देंगे। तो सर कितना आ जाएगा सर मेरा? 200 इंटू 6 प्लस 400 इंटू 5, दिस इज ₹3,200। ध्यान दीजिएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक, हम क्लोजिंग स्टॉक को जो वैल्यूएशन करेंगे ये बेसिकली हम करेंगे करंट प्राइस पे। सर ऐसा क्यों? बिकॉज आप जब फीफो मेथड यूज करते हो तो आप पहले वाले यूनिट को ऑलरेडी इशूड कर चुके हो, तो जो करंट प्रोडक्शन जो करंट परचेज आपने किया है वही आपके क्लोजिंग स्टॉक में रहता है। इसे अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इस केस में करंट परचेज जनरली forms part of closing stock. So अगर हम इसमें देखें तो सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक में यहां से तो 400 यूनिट इशू हो चुका है, 100 यूनिट्स यहां बचा होगा, तो सर 100 इंटू 5 प्लस 200 इंटू 4, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा सर? ₹1300। पर ध्यान दीजिए सर, इस प्राइस रेंज को देखिए, दिस इज फॉलिंग प्राइस रेंज, मेरा प्राइस फॉल कर रहा है सर। वी आर प्रूडेंट, हमने अकाउंट्स में एक कंसेप्ट सीखा था प्रूडेंट,
हम फ्यूचर लॉस को भी बुक कर लेना चाहते हैं सर। प्रूडेंसी का मतलब क्या होता है सर? हम फ्यूचर लॉस को भी बुक करना चाहते हैं सर। अब एक बात बताइए सर, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका मार्केट प्राइस आज कम है, क्या पता कल उसका मार्केट प्राइस बढ़ जाए, बट हम अपने लॉस को जरूर बुक करना चाहते हैं सर, है कि नहीं सर? तो अगर हम अपना वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का करंट प्राइस पे कर रहे हैं तो इट मींस मेरा जो प्रूडेंट वाला जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से फॉलो हो रहा है। एंड हम जो अपना मटेरियल प्रोडक्शन में भी जो इशूड कर रहे हैं, इसके कारण भी मेरा प्रॉफिट फिगर सही आएगा। क्यों? क्योंकि सर हम वो फिगर ले रहे हैं जिसका प्राइस जो है वो हम प्रीवियस प्राइस को ले रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहला आया था जिसका प्राइस सबसे ज्यादा है 6, तो सर जब हम इसे चार्ज करेंगे अपने पीएल में तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट कम होगा, ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट जो है वो कम होगा सर। एंड इसीलिए फॉलिंग प्राइस के टाइम पे मेरा फीफो मेथड is the best method for the valuation, is the best method for the valuation, because under FIFO method हम प्रूडेंसी कंसेप्ट को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइस। ठीक है, सो आई थिंक अभी तक हमने जो FIFO आप सबको कराया है वो काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट पार्ट of valuation of material issues, which is LIFO, last in first out. So with this I'm going to end this lecture. Do subscribe our YouTube channel. Thank you so much for watching this video.